श्री रामकृष्ण देव का जन्म 18 फरवरी 1836 में बंगाल के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में हुआ था। उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था, किंतु वह परिवार धर्मपरायण परिवार था। उनके पिता का नाम था क्षुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम था चंद्रामणि देवी। शिक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो श्री रामकृष्ण देव प्रायः निरक्षर ही थे, केवल अपना हस्ताक्षर भर कर पाते थे। किंतु यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मानो उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के सभी लोगों के आध्यात्मिक जीवन को जी लिया हो। उनकी साधना स्थली थी कलकत्ता का दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर के पास में उनका जो कमरा था, मानो वहाँ पर आध्यात्मिकता का सैलाब बहता हो। नित्य निरंतर उनके पास भक्तों का, साधुओं का, आध्यात्मिक साधकों का तांता लगा रहता था। उनका जो जीवन था, उन्होंने अपने जीवन में जो जो आचरण किया था, उन्होंने अपने जीवन में जिन जिन पंथों की साधना की थी, जिन जिन धर्मों की साधना की थी, मानो वही उनके जीवन के अनुभव उनके श्रीमुख से निसृत होते थे। उन्हें हम कहते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। सचमुच में वे परमहंसी थे। वे यदि हम देखें सांसारिक दृष्टि से तो वे गृहस्थ थे, पर बाल ब्रह्मचारी सन्यासी। उन्होंने कभी भी दैहिक धरातल पर अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाए थे। वे अपनी पत्नी में साक्षात जगदम्बा को, माँ काली को देखते थे, और उनकी पत्नी श्री माँ शारदा देवी भी श्री रामकृष्ण देव के अंदर माँ काली को देखती थी। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी की ही षोडशी के रूप में पूजा की थी। उनके दृष्टिकोण से सभी नारियां जगदम्बा का एक एक रूप थी। यहाँ तक कि हम जिन नारियों को घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं, उन नारियों में भी वे जगदम्बा की मूर्ति देखते थे। उनके जीवन में हम देखते हैं कि कभी भी उन्होंने किसी व्यक्ति को जातिगत या जन्मगत भेद से दुत्कारा नहीं। उनके मन में ऐसा था कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति से परिपूर्ण है, किंतु जातिगत भेद से यदि तथाकथित लोग उनको अछूत भी कहते हों, तभी भी वह भक्त तथाकथित सवर्ण लोगों से कहीं ऊंचा है। श्री रामकृष्ण देव ने तो यहाँ तक किया था कि उनके अंदर कोई यदि आभिजात्य वर्ग का अहंकार यदि हो तो इसके लिए उन्होंने साधना के रूप में एक महतर का भी शौचालय साफ किया था। महात्मा गांधी श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव का जीवन पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम भी ईश्वर को हमारे सामने प्रत्यक्ष करने की शक्ति पा सकते हैं। उनके वाक्य, महात्मा गांधी कहते हैं कि उनके वाक्य निरे विद्वानों की तरह, पंडितों की तरह वाक्य नहीं थे, किंतु वे उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ थे। उन्होंने इस संदेहवादी युग में, श्री रामकृष्ण देव ने इस संदेहवादी युग में यह बता दिया था कि सचमुच में ईश्वर जो हैं वे प्रत्यक्ष करने की एक कह सकते हैं वस्तु यदि कहें कि सचमुच में हम ईश्वर को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उन्हें हम लोग देख सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव प्रत्येक जीव में शिव को देखते थे। वे कहते थे, यदि हम माटी चूने वाले मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति में उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके हम भगवान को देख सकते हैं, तो जो सचल जो मूर्ति है, जो प्राणवंत मूर्ति है, प्राणवंत मूर्ति अर्थात हमारे आसपास हम जितने जीवों को देखते हैं, क्या हम उनमें ईश्वर को नहीं देख सकते? जीव ही शिव है। उस शिव की, उस जो क्या है, वह जीव रूपी जो शिव है, उसके ऊपर दया नहीं, हमको उनके अंदर नारायण का भाव
लाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। नर की नारायण समझकर हमको पूजा करनी चाहिए, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। यह सेवा करने से क्या होगा? यह सेवा करने से हम चित्त शुद्धि को प्राप्त कर धीरे धीरे हम भी अपने अंदर नारायण को देखने का प्रयत्न कर सकेंगे। किसी ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा था कि संसार में ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। श्री रामकृष्ण देव अलग अलग व्यावहारिक उदाहरणों से इस बात को कहते हैं कि किस प्रकार संसार में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सके। वे कहते हैं जो बड़े धनी घर के लोग होते हैं ना, उनकी जो दासियाँ होती है, वो दासी क्या करती है? मालिक के लड़कों की मेरा मुन्ना, मेरा राम, मेरा हरि कहकर उसकी देखभाल करती है। मालिक का सब काम करती है, मालिक के बच्चों की भी देखभाल करती है। पर उस दासी को मालूम होता है कि ये मेरे कोई नहीं है, मेरा घर तो अपने गांव में है, मेरा मुन्ना तो मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे बिना वहाँ पर शायद मेरे लिए तड़प रहा होगा। मालिक का, धनी मालिक का सब काम करते हुए भी उसका मन जो रहता है अपने गांव में, अपने घर में, अपने पुत्र और पति पर रहता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हम भी संसार के भले ही सब काम क्यों न करें, पर हमारा मन ईश्वर की ओर रहे, ईश्वर की तरफ रहे। नाव पानी में रहे तो ठीक है, किंतु पानी यदि नाव में रहे तो फिर उससे खतरे की संभावना रहती है। हम भले ही संसार में रह के सब कार्य करें, पर उस संसारिकता का हमारे अंदर लेश न हो। हम एक हाथ से भगवान रूपी खूंटे को पकड़ें और दूसरे हाथ से संसार का, गृहस्थ का काम करें, और जब वह कार्य पूरा हो जाए तब दोनों हाथ से भगवान के चरणों को पकड़ लें। इस तरह यदि हम करेंगे तो सचमुच में संसार में रहते हुए भी, घर गृहस्थी का कार्य करते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।